Hello student, in my last video we have completed the exercise 16.3 and in this video I am explaining the basic of exercise 16.4 which is based on the sphere. तो इस वीडियो में अपन स्पेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसका कवर्ड सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है और हेमी स्पेयर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, स्पेरिकल सेल के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। अब स्पेयर की डेफिनेशन से, स्पेयर इज ए राउंड जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस दैट रिसेंबल द शेप ऑफ ए राउंड बॉल। एक स्पेयर है जो राउंड जियोमेट्रिकल 3D ऑब्जेक्ट होती है। और जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अपन लेते हैं फुटबॉल क्या है, चारों तरफ से आपकी राउंड होती है और ये इसका बेस्ट एग्जांपल भी है। अब 3D मीन्स यहाँ पे जो 3D है, 3D मीन्स ये है इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आपकी इंक्लूड होती है। ऐसी शेप को अपन क्या बोलते हैं, 3D जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अपन बोलते हैं। ठीक है। अब सर्कल और स्पेयर में दोनों में अपन डिफरेंस देख लेते हैं। सर्कल और स्पेयर जब दोनों अपन बनाते हैं तो दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सर्कल जो है वो आपका 2D रिप्रेजेंटेशन होता है और आपका जो स्पेयर है वो आपका 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है। 3D मीन्स इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों इंक्लूड होती है। 2D मीन्स आपके एक्स और वाई आपकी एक्सिस इंक्लूड होती है। और सर्कल को अपन एक प्लेन में अपन बना सकते हैं जिसकी जो स्ट्रक्चर होती है रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन एक प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसमें फेसेस, एजेस और वर्टेक्स के बारे में अपन देख लेते हैं। फेस इसमें ओनली वन होता है, एक ही फेस होता है इसमें, जो भी वो है कवर्ड फेस, एक ही फेस होता है। ना तो इसमें वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर तो है नहीं तो वर्टेक्स भी नहीं होगा और एजेस भी नहीं है। ठीक है। तो ओनली वन फेस होता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्फीयर। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन 3D स्पेस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट फॉर्म ए स्फीयर। कि 3D स्पेस में पॉइंट्स का ऐसा सेट जिसमें सारे पॉइंट्स आपके एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वो सारे पॉइंट्स मिलके आपका एक स्पेयर फॉर्म करते हैं, स्पेयर आपके बनाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स मिलके इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, वो सारे पॉइंट्स मिलके आपका स्पेयर बना रहे हैं। ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको डिराइव करना है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है वो आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। 4πr² होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब किस तरीके से इसको डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं। जैसे एक सिलेंडर अपन ने लिया जिसकी रेडियस r है और जिसकी हाइट आपकी h है। रेडियस r होगी और हाइट आपकी h होगी। ठीक है। उतनी ही रेडियस का आपको एक स्पेयर लेना है और उतनी ही हाइट का आपको लेना है ना। जितनी हाइट सिलेंडर की है उतनी हाइट आपको स्पेयर की आपको लेनी है और उस स्पेयर को सिलेंडर में आपको ढालना है। उस स्पेयर को सिलेंडर में ढालना है। इससे क्या होगा, ढालने से ये होगा कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी 2r है और 2r आपके h की इक्वल हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट के आपकी इक्वल हो जाएगी। तो h इक्वल टू 2r अपन इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का जो लेटरल सरफेस एरिया है, कवर्ड सरफेस एरिया है, वो अब किसके इक्वल हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा, है ना। कवर्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। और सिलेंडर का अपन जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh होता है, जहाँ पे h की जो वैल्यू है 2r है। ठीक है। 2 2 4 4πr²। इसलिए इस तरीके से आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है। ठीक है। अब सेकंड, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है 4/3πr³। ओके, इस तरीके से डिराइव होगा, मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम का मतलब, सबसे पहले अपन वॉल्यूम का मतलब देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम आपको देखना है तो वह ऑब्जेक्ट कितना जो स्पेस है ऑक्यूपाइज कर रही है उस ऑब्जेक्ट का वो वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है। तो स्पेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, दो कोन लेने पड़ेंगे आपको, जो जिसकी रेडियस r है, जिसकी हाइट h है, उतनी ही रेडियस का दूसरा कोन लेना पड़ेगा, उतनी हाइट का आपको लेना पड़ेगा। और स्पेयर भी आपको उतनी हाइट का लेना पड़ेगा, उतनी रेडियस का आपको लेना पड़ेगा। जितनी हाइट ये है उतनी ये डिस्टेंस आपकी होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए डिस्टेंस आपकी। ठीक है।
तो इसमें जब दो कोन के वॉल्यूम को जब अपन ऐड करते हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम आपके पास निकल के आता है। ठीक है, दो कोन के वॉल्यूम को जब ऐड करेंगे तो स्फीयर का वॉल्यूम आपके पास निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, अब कोन का वॉल्यूम को अपन जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 होता है, और पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 हो गया। जहाँ पे एच की जो वैल्यू है 2r अपन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो एच है यहाँ पर भी एच है, यहाँ पे कितनी हो गई, ये एच इक्वल टू 2r होगी, r प्लस आर 2r हो गई। तो एच की जो वैल्यू 2r अपन रखेंगे, 2r रखने से क्या होगा, 2r रखने पे अपन देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू 2r अपॉन 3 प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू 2r अपॉन 3, ये हो गया आपका 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। 3 आपका नीचे सेम है तो एलसीएम में 3 नीचे सेम आ जाएगा, 2 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब हो गया 4 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया आपका 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है, सबसे पहले ये भी एक स्फीयर का पार्ट होता है। स्फीयर को जब अपन हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो दोनों हाफ पार्ट आपके हेमीस्फीयर कहलाते हैं। ठीक है, स्फीयर को जब हम डिवाइड करते हैं बीच में से अगर अपन इसको कट करते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर अपन को ऑब्टेन होती है। तो ये है आपका क्या है, हेमीस्फीयर है। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला अपन डिराइव करेंगे वो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर करेंगे। ठीक है, अब कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, अब जैसे स्फीयर का टोटल जो कवर्ड सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ का कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये जो फेस है ना भाई 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आएगा। ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये आपको और एडिशनल में एड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है आपका ये पाई आर स्क्वायर, इसको और एड आपको करना पड़ेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर आपको और एड करना पड़ेगा। तो टोटल हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कवर्ड सरफेस एरिया फिर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में 2 का जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, तो 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, जिसमें 2 का अपन डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है स्पेरिकल सेल। स्पेरिकल सेल क्या है, स्पेरिकल सेल को समझने से पहले इसकी स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। इस तरीके से स्पेरिकल सेल की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरीके से स्पेरिकल जो सेल इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब स्पेरिकल सेल कौन सा होता है, द रीजन बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्किल। ये जो आपको ऊपर 2 सर्किल दिख रहे हैं जिनका सेंटर पॉइंट एक ही है, इनके बीच का जो रीजन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेरिकल सेल बोलते हैं। स्पेरिकल सेल बोलते हैं इनके बीच के रीजन को। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या हो गया, तो ऐसे सर्किल जिनका सेंटर पॉइंट आपका एक ही हो, ऐसे सर्किल्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल अपन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एरिया अपन को निकालना है, तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल इक्वल टू हो गया आपका कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सेल माइनस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सेल। ठीक है, कि आउटर सेल का जो कवर्ड सरफेस एरिया है उसमें से अपन इनर सरफेस एरिया अपन को माइनस करना है। अब आउटर के लिए आपको रेडियस भी अलग आएगी और इनर के लिए रेडियस आपकी अलग आएगी। आउटर के लिए रेडियस अपन मान लेते हैं आउटर सर्किल के लिए कैपिटल आर, और इनर के लिए अपन मान लेते हैं स्मॉल आर। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई अपन ने कॉमन लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। या फिर अपन इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर अपन ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो गया आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, अब नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल इक्वल टू, ये भी उसी तरीके से निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सेल में से वॉल्यूम ऑफ इनर सेल को माइनस कर दो, तो 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4 अपॉन 3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4 अपॉन 3 पाई आप कॉमन ले लो, इसमें कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हियर यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो हमेशा आपका ग्रेटर होगा स्मॉल आर से, है ना। कैपिटल आर हमेशा आपका बड़ा होगा क्योंकि ये आउटर की रेडियस है और ये आपकी इनर की रेडियस, तो हमेशा आर आपका बड़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 16.4 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो चुकी है।
जितने भी इसमें फॉर्मूले थे मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। अब इनके बेसिस पे अपन इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। इसमें आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है स्फीयर का, जिसमें आपको रेडियस आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr², 4 इंटू पाई किलो 22/7, रेडियस की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 आपको गिवन दे रखी है। 1 डिजिट के पहले पॉइंट है तो पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी नीचे पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आपका कट गया ये। और 2 और 10 को मैंने काटा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कट गया। और 4 और 10 को काटा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 कट गया। जब इसको वो कंप्लीट को जब सिंप्लीफाई किया तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब अपन को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए 4/3 πr³, तो 4/3 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। जब इसको कंप्लीट को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू है 11.498 आएगी सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप नियरेस्ट आप कर सकते हो 11.5 के। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें ये बता रखा है कि आपको सरफेस एरिया आपको दे रखा है और आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए? अब इसका जो फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है, जिसमें आपको रेडियस की वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अब जो रेडियस की जो वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो आपको हिंट आपको दे रखा है, सरफेस एरिया आपको दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं 4πr² इक्वल टू 616, देन r² इक्वल टू 616/4π आ गया। यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया आपका। r² इक्वल टू 616 इंटू 7/4 इंटू 22। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो r² इक्वल टू 49 आया, और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडरवुड आ जाएगा, तो r इक्वल टू अंडरवुड 49, और 49 का अंडरवुड अपन जानते हैं r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। रेडियस की वैल्यू अपन के पास मिल गई। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 πr³ अपन जानते हैं। इसमें 4/3 इंटू पाई की जो वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7। जब 7 को 7 से काटा तो 1 टाइम्स आपका कट गया, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। इसमें आपको पूछा गया है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम हेमीस्फीयर का आपको फाइंड आउट करना है, और रेडियस आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर अपन जानते हैं 3πr² होता है। 3 इंटू पाई की जो वैल्यू 22/7 है, और रेडियस की वैल्यू आपको गिवन 4.5 आपको दे रखी है, तो 4.5 इंटू 4.5। जब इसको सिंप्लीफाई किया ऊपर वाले को तो ये आया 133,650/700। 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, तो इसका तो टोटल जो आंसर है 190.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का जो फॉर्मूला है 2/3 πr³ है। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 190.92 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक आपको बता दिया है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर थर्ड तक आपको बता दिया है। ओके।